हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज मैं आपको स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो उड़ीसा की वेबसाइट है डिप्लोमा की, उसमें जो न्यू नोटिफिकेशन आया उसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। एक तो नोटिफिकेशन आया है जो एग्जामिनेशन में कुछ अमेंडमेंट किया गया है, और दूसरा नोटिफिकेशन आया है कि जो डिजी लॉकर्स हैं उसमें सभी स्टूडेंट्स को रजिस्टर करना है। तो मैं दोनों नोटिफिकेशन आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले है नोटिस फॉर डिजी लॉकर रजिस्ट्रेशन। अगर मान लो आपने डिजी लॉकर रजिस्ट्रेशन जो है इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले देखिए क्या है इस नोटिस में कि आपको डिजी लॉकर जो है एक ऐप है, प्रमोट द विजन ऑफ पेपरलेस गवर्नेंस। आपको मतलब कभी जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको पेपर उठा के न जाना पड़े, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक डिजी लॉकर नाम की एक ऐप की है जिसमें आप अपने ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। और ये हर डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, चाहे वो हरियाणा का हो, उड़ीसा का हो, सबके लिए कंपल्सरी कर दिया गया है कि डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट रख सकें और अपना कोई भी आपका सेमेस्टर का एग्जाम का रिजल्ट हो वो भी आप आसानी से इसमें ले सकते हैं। तो देखिए यही है, इट इज इन्फॉर्म दैट इन ऑर्डर टू प्रमोट द विजन ऑफ पेपरलेस गवर्नेंस द कंसेप्ट ऑफ डिजी लॉकर हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनेबलिंग एनी सिटीजन टू एक्सेस रिक्विसाइड डॉक्यूमेंट एनी टाइम एनीवेयर इन लीगली एक्सेप्टेबल फॉर्म. Document purchased by various departments in DigiLocker system shall be deemed to be a part with original physical documentation. इसमें वही आप original physical documentation ले सकते हैं। और facility of DigiLocker to its pass out student, SCVT has already been registered as one of the issuer organization in educational category with DigiLocker so as to enable the diploma pass out to pull the final diploma certificate and divisional mark sheet without carrying the physical document with them. अगर DigiLocker में डाल देंगे तो आपकी जितनी भी मार्कशीट है और फाइनल ईयर के पेपर हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं। Having felt the necessary and benefit DigiLocker concept, Government of India in Skill Development Department has included it under 5T program and hence all प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटेक्निक, इसलिए रिक्वेस्ट किया गया है पॉलिटेक्निक प्रिंसिपल को कि ये सभी स्टूडेंट में सर्कुलर किया जाए और उन्हें गाइड किया जाए ताकि वो डिजी लॉकर में अपना अकाउंट बना के उसमें अपने जो भी मार्कशीट है और वो सब सेव कर सकें। और ये जो डिजी लॉकर में आप रजिस्टर्ड हैं वो 30 अप्रैल 2021 तक कर लें। और इसकी जो रिपोर्ट है वो आप एक जो DTE उड़ीसा है उसमें आपके प्रिंसिपल्स को देना होगा। और वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन डिजी लॉकर की ये वेबसाइट दी गई है। और डॉक्यूमेंट नीडिंग आधार नंबर ऑफ द स्टूडेंट और यूजर चार्जेस, कोई भी उसमें चार्ज नहीं लगेंगे। तो आधार नंबर होना आपके लिए अनिवार्य है। और जो दूसरा नोटिफिकेशन आया है वो जो आपके एग्जाम्स हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई है। जो अमेंडमेंट रूल है 2021 में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो करंटली थे। देखिए, शैल बी गिवन इमीडिएटली फ्रॉम विंटर 2020 एग्जाम ऑनवर्ड विच इज करंटली अंडर वे। जो अब एग्जाम होंगे आगे से तो उसमें कुछ रूल्स अमेंडमेंट किए गए हैं, वो आपकी मैं बताने जा रही हूँ। तो अब देखिए कौन से रूल हैं। सबसे पहले देखिए रूल 5.1, कुछ रूल्स हैं उसमें 5.1 इन द ओरिजिनल रूल शैल बी सब्सटीट्यूटेड। जो ओरिजिनल रूल पहले था उसमें कुछ थोड़ा सा किया गया है, जैसे चेंज। काउंसिल शैल कंडक्ट एग्जामिनेशन ट्वाइस इन ईच एकेडमिक सेशन, वन एट द एंड ऑफ द विंटर सेमेस्टर प्रेफरली नवंबर दिसंबर जैसे कि पहले होता था फॉर द स्टूडेंट ऑफ ऑड सेमेस्टर, एंड रेगुलर एंड एक्स्ट्रा रेगुलर फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ सेमेस्टर एंड एंड सेमेस्टर। वही का वही है ये तो कि सब्सटीट्यूट नेम के ओरिजिनल शैल बी सब्सटीट्यूटेड। वही का वही रखा गया कि 2 बार आपके साल में एग्जाम होंगे। एक एग्जाम आपका विंटर में होगा नवंबर दिसंबर में, और दूसरा समर में होगा और वो अप्रैल मई में होगा। नवंबर दिसंबर में जो एग्जाम होगा वो फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर का, और सेकंड फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम जो है वो अप्रैल मई में आपका एग्जाम होगा। उसके बाद में रूल 5.4 इन द ओरिजिनल शैल बी सब्सटीट्यूटेड, नेमली he has to submit her application for examination registration through online web portal. अपना जो एप्लीकेशन है एग्जामिनेशन रजिस्ट्रेशन का वो ऑनलाइन वेब पोर्टल पर करना है। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट सपोर्टेड बाय सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन में वहां पर फॉर्म भरे जाएंगे, लेकिन वो आपका जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट होंगे वो आपकी सपोर्ट करेंगे। रूल 5.4.8 इन द ओरिजिनल रूल शैल बी डिलीटेड, और जो 5.4.8 रूल था वो आपका डिलीट कर दिया गया है। रूल 10.1 इन द ओरिजिनल रूल शैल बी सब्सटीट्यूटेड। पहला 10.1 रूल है उसमें सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन इन दिस रूल ए कैंडिडेट शैल पास इन द सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय काउंसलिंग। कोई भी एंड सेमेस्टर में जो स्टूडेंट है वो पास तब माना जाएगा जब वो मिनिमम 35% मार्क्स इन ईच थ्योरी मार्क्स
एक्सक्लूडिंग द इंटरनल मार्क्स। इंटरनल मार्क्स को छोड़कर थ्योरी में उसके 35% मार्क्स आना चाहिए। हैज सिक्योर्ड 35 मार्क्स इन ईच थ्योरी पेपर इंक्लूडिंग द इंटरनल मार्क्स। और अगर मान लो इंटरनल मार्क्स भी साथ में है तो उसके 35% इंटरनल मार्क्स के साथ होने चाहिए। और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में उसे 50% और सिक्योर मिनिमम 40% ऑफ द टोटल मार्क इन दैट सेमेस्टर। और जो पूरे सेमेस्टर में देखा जाए तो उसे 40% मार्क्स सिक्योर करने चाहिए, तभी वो पास माना जाएगा। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 35% मार्क्स होने चाहिए और प्रैक्टिकल में 50% मार्क्स होने चाहिए। In individual subject in which examination is conducted in two parts separately, the total marks obtained by the in both parts shall be taken together to determine whether he secured the minimum percentage of the pass of that subject. अगर मान लीजिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट के 2 बार आपके पेपर हुए हैं तो उन दोनों के जो एवरेज निकाला जाएगा और उसके बाद मिनिमम परसेंटेज उस सब्जेक्ट की देखी जाएगी। और ओरिजिनल शेल बी सब्सटीट्यूटेड, जैसे 50% मार्क्स obtained by the candidate first to second semester and 100% मार्क्स टू द रेस्ट सेमेस्टर कोर्सेज। तो अगर मान लो जो पहले आपके फर्स्ट टू सेकंड सेमेस्टर में 50% मार्क्स और 100% होने चाहिए 4 ईयर कोर्सेज में। रूल इज इंसर्टेड ओरिजिनल रूल, जैसा ओरिजिनल पहले था वैसा ही है। जैसे काउंसिल रिजर्व द राइट टू कैंसिल द एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट हु आर फाउंड टू नॉट एलिजिबल एग्जामिनेशन रूल और अदरवाइज फॉरफिट फॉर एग्जामिनेशन फी पेड बाय द सब्सिक्वेंट। वही रूल है कि अगर मान लो वो उसके अटेंडेंस कम मिलती है या उसने फी पे नहीं की तो उसे पेपर देने नहीं दिया जाएगा। और एक 13.1 रूल है, उसे सब्सटीट्यूट किया गया है। अलाउड टू अटेंड द क्लास इन द सेमेस्टर प्रोवाइडेड ही हैज टू रजिस्टर अपीयर इन द एग्जामिनेशन। पेमेंट करी होगी तो ये आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। द रूल 14.1 ओरिजिनल जो है वो है who has discontinued his semester in any semester can seek re-admission। अगर मान लो आपने पूरे सेमेस्टर क्लास नहीं लगाई है तो उसे री-एडमिशन लेना पड़ेगा जो काउंसिल के रूल हैं उसके अकॉर्डिंग। और एक और रूल ये है, स्टूडेंट हु हैज स्टडी इन एनी ऑफ द सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर बट कुड नॉट क्वालिफाई टू अपीयर in the examination due to shortage of attendance or any other reason has to seek re-admission in the same semester। अगर मान लो वो पास हो गया लेकिन उसकी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं है तो उसे फिर दोबारा से री-एडमिशन लेना होगा और नंबर ऑफ रेगुलर क्लासेस होने के बाद उसे एग्जाम में अपीयर होने दिया जाएगा। रूल 14.3 that read as re-admission is not allowed in the first semester shall be renumbered as 14.4। और जो 14.3 री-एडमिशन इज नॉट अलाउड, फर्स्ट सेमेस्टर में री-एडमिशन अलाउड नहीं है। और 16.10 shall be substituted, ट्रांसफर प्रोसेस विल कंप्लीट 20th May each year। ट्रांसफर प्रोसेस जो है वो 20 मई को कंप्लीट हो जाएगा और वो बट इट इज इफेक्टिव एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड सेमेस्टर ओनली। वो सिर्फ थर्ड सेमेस्टर के लिए ही होगा ट्रांसफर। और ओरिजिनल रूल सब्सटीट्यूट किया गया है, काउंसिल विल नोटिफाई मार्क इफ चेंज इन द मार्क इज मोर देन 10% ऑफ द फुल मार्क ऑफ द पेपर कंसर्न, चेंज द मार्क रिजल्ट इन हिज पास इन द सब्जेक्ट। ये है, देखिए चेंज अगर 10% फुल मार्क्स पेपर कंसर्न होंगे उससे 10% ज्यादा आते हैं और इफ चेंज इन मार्क रिजल्ट इन इज पास इन द सब्जेक्ट, वही मार्क्स चेंज किए जाएंगे, अदरवाइज चेंज नहीं किए जाएंगे। रूल नंबर ये रिटन आंसर बुक शैल बी सब्सटीट्यूटेड अप टू बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन। और जो ये है ओरिजिनल रूल ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो है रिटन बुक्स आंसर बुक्स उसे नेक्स्ट सेमेस्टर तक संभाल के रखनी होंगी। तो ये रूल्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में कुछ चेंज किए गए हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई विल हेल्प यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन।